प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन हम भगवान का कितना भी नाम लें पर भगवान का नाम अंतिम समय निकलता नहीं है, फिर तो उल्टी सीधी बातें दिमाग में घूमती हैं। जीवन भर भगवान कहते हैं तुम्हें जीवन पूरा जीवन दिया बोलने को, तब तुम बोल नहीं पाए। अब सोच रहे अंतिम समय अब नाम निकल जाए, तब हमारे ये जो कंठ हैं वो अवरुंध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कितना भी कोशिश करो फिर तो दिमाग में ऊट पटांग बातें आएंगी। अजामिल आज चिल्ला रहा है कोई बचाओ मुझे, पर कौन सुने। यमराज के दूत हैं, भयानक स्वरूप है। छोटा बालक बगल में खेल रहा था, उस पर नजर पड़ी, बालक को देखा, वही नाम पुकारे, नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ मुझे। जैसे भगवान का नाम लिया, आकाश मंडल से सुंदर रथ पर विराजमान होकर भगवान के पार्षद आ गए। गले में से रस्सी खोली, प्रेम से कह रहे आओ हमारे रथ पर विराजमान हो। यमराज के दूत बोले भैया कौन हो तुम, ऐसा सुंदर रूप लेकर तुम आए कहां से। बोले हम भगवान के धाम से आए हैं, भगवान के पार्षद है। तुम कौन हो। बोले हम यमलोक से आए हैं, हम यमराज के दूत हैं। हमारा काम है जो सदैव जीवन भर बुरे कर्म करता है, ऐसे महान पापी व्यक्ति को हम नरक में ले जाते, ये हमारी ड्यूटी है। भगवान के पार्षद बोले जो तुम्हारी ये ड्यूटी है और हमारी ड्यूटी ये है कि जो अंतिम समय भगवान का नाम लेता है तो उसे हम अपने रथ पर बड़े सम्मान से बिठाकर भगवान के धाम को छोड़ते। बोले ये तो पापी है, तुम इसे भगवान के धाम ले जाना चाहते हो, इसने तो जीवन भर पाप कर्म किए। बोले भले ही इसने जीवन भर पाप किया हो, लेकिन अंतिम समय इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसीलिए इसका उद्धार हो गया। बोले नाम, इसने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा। किसको पुकारा, पुत्र को ही तो पुकारा। बोले भले ही इसने अपने पुत्र को पुकारा हो, लेकिन नाम किसका था, नारायण का, जो अनंत अनादि काल से चला आ रहा है, वो हमारे प्रभु का नाम इसने लिया है। फर्क ये नहीं पड़ता कि तुम किसे पुकार रहे हो, पर नाम क्या ले रहे हो, उस नाम की महिमा क्या है कि एकमात्र नाम लेने से हम तर भी सकते हैं। तो पहले के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो पागल नहीं थे, जो अपने बालकों का नाम गोविंद है, गोपाल है, माधव है, नारायण, ऐसे सुंदर सुंदर नाम रखते कि नाम के सहारे सही कि कम से कम मुख पर जब अंतिम समय आएगा, जीवन भर लिया ना लिया, लेकिन जब अंतिम समय आएगा कुछ शब्द अगर कहना भी होगा तो कम से कम भगवान का नाम तो निकलेगा। तो ये जीवन और कब भगवान सब कब यहाँ यमराज के दूत के दर्शन हो जाए कोई पता नहीं है। आजकल तो लोग नाम का ही मतलब नहीं जानते, पर बस काम चलाऊ नाम है। नाम कैसे कि हाँ ले रहे हैं कि ये मनुष्य का नाम है, इसको पुकारा वो आ गया, हाँ बोलो, वो केवल काम चलाऊ है बस, पर वास्तव में उनका महत्व क्या है कोई मतलब नहीं। महत्व तो उसका है जिसका लेने से नाम लेने से जिसका उद्धार हो जाए। अजामिल ने जब इनकी बात सुनी, बोले एक नाम में मैं ऐसे भयानक नरक में जाने से बच गया, तुम इस नाम को कभी छोड़ता नहीं तो आज मुझे इनके दर्शन नहीं करने पड़ते। सारे बुरे कर्मों का त्याग कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान ने 12 का रूप धारण किया था, इसका छोटा भाई हिरण्यकश्यप देवताओं से बड़ी नफरत करता है, द्वेष मानता है, कि शत्रु मानता है किसको, देवताओं को। और अपनी प्रजा इसने ऐसी कर रखी है कि कोई भगवान का नाम ना ले पाए। गुरु जी को भी कहा देखो बच्चों को शिक्षा दो तो फिर उन्हें भगवान का नाम मत पढ़ा देना। पढ़ाई करते करते अगर नाम तुमने पढ़ा दिया तो देख लेना फिर दंड तुम्हें दिया जाएगा। गुरु जी भयभीत हो गए, अगर हमने गलती से भी अगर किसी देवता का नाम निकल गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हिरण्यकश्यप भगवान से देवताओं से बड़ा द्वेष मानता। इसकी पत्नी का नाम है कयाधु, 4 पुत्र हैं।
अभी कयाधु गर्भ अवस्था में है। ये ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए, तपस्या करने के लिए चला गया। पीछे से इंद्र ने 4 पुत्रों का वध किया, कयाधु का हरण करके ले गया। नारद जी ने आकर कयाधु को छुड़ाया और बड़ी सुंदर कथा सुनाई कयाधु को। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कयाधु ने जिस बालक को जन्म दिया उसे प्रहलाद कहते हैं, जो भगवान के परम लाडले भक्त हुए। पिता का चरित्र ऐसा कि जो देवता से इतनी नफरत करता है, जिन्हें अपना परम शत्रु मानता है, प्रहलाद के हृदय में उन्हीं का नाम है। और यहाँ प्रहलाद जी की भक्ति इस पराकाष्ठा पे पहुंचती है महाराज कि महल की जो दीवारें हैं वो भी नारायण नारायण गाती हैं। दीवारों में से भी भगवान का नाम निकलता है। प्रहलाद का जीवन तो ऐसा है कि मानो कीचड़ के सरोवर में सुंदर पुष्प खिल रहा हो कमल का। एक भी चरित्र, एक भी गंदगी उस पुष्प पर नहीं गिरती, ऐसा ही जीवन प्रहलाद का है महाराज। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खूब समझाया, मेरा शत्रु है, नाम मत ले। लेकिन प्रहलाद जी इस नाम को कैसे छोड़ दे। बड़े बड़े उपाय किए, अग्नि में जलाया, जलाशय में फेंका, सर्पों के सामने डाल दिया। लेकिन कहते महाराज, जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जगबेरी। प्रहलाद जी को विश्वास है कि मुझे बचाने वाला कोई और नहीं है, मेरे ही प्रभु है। और ऐसा अटूट विश्वास करके जब भी कोई पीड़ा होती है बैठ जाते हैं, मुझे बचाने वाले मेरे प्रभु है, मेरी रक्षा भी वही करेंगे। आज प्रहलाद जी को गुरुकुल में फेंक दिया और गुरु जी से फटकार लगाई कि तुम इसे क्या पढ़ा रहे हो, ये मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम लेता है, इसे समझाओ। आज गुरुकुल के जो बालक हैं, प्रहलाद जी का चारों तरफ से घेर लिया, प्रहलाद जी को समझा रहे हैं, मित्र, तुम्हें इतनी पीड़ा दी जाती है, इतना कष्ट तुम्हें दिया जाता है, तुम्हारे पिता गलत क्या कहते हैं? सही तो कहते हैं कि भगवान का भजन बुढ़ापे में कर लेना, तब तक वो रहेंगे नहीं, अभी अच्छे योद्धा बन जाओ। प्रहलाद जी ने कही, देखो, कच्ची वृक्ष की यदि कोई लकड़ी हो, अभी कैसी है, कच्ची है, उसे अगर मोड़ो तोड़ो मड़ो तो वो टूटेगी नहीं। लेकिन वही लकड़ी जब पक जाती है तो उसे तोड़ने का प्रयास करोगे तो वो आसानी से टूट जाएगी। है? तो ये जो जीवन है, बाल अवस्था है, ये भी कच्ची अवस्था है। और इस कच्ची अवस्था में से ही तुमने अगर भगवान का नाम लेना चालू कर दिया तो फिर बुढ़ापे में कष्ट नहीं होगा, वृद्ध अवस्था में कोई पीड़ा नहीं होगी भजन करने में। कभी कभी क्या होता है, वृद्ध अवस्था में हम भजन करने बैठे तो कभी कमर में दर्द, ज्यादा समय तक बैठ नहीं सकते, कभी घुटनों में दर्द है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। तो ये सही अवस्था है, यहीं पर ले लो भगवान का नाम। बुढ़ापे में भगवान का भजन कर पाए ना और क्या जीवन का कोई पता है? यहाँ कब जीवन की लीला समाप्त हो जाए क्या पता। समय जिसका निश्चिंत है, कहते हैं, जितनी भरी मेरे राम ने चाबी उतना चले खिलौना। यहाँ जैसे कोई खिलौना होता है, उसकी जब चाबी भरते हैं वो उतना ही चलता है जितनी उसमें सामर्थ्य होती है। शरीर भी ऐसा ही है महाराज, जितनी श्वासें भरी हुई हैं ये हम उतना ही चलेंगे, कोई भरोसा नहीं। भजले हरि को एक दिन तो ही जाना, वो जीवन को है यदि सफल बनाना। भजले हरि को एक दिन तो ही जाना, भजले हरि को एक दिन तो ही जाना। तालियों की सेवा करते हुए
दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना, जिस पे हुआ तू इतना दीवाना, जिस पे हुआ तू इतना दीवाना। वो आज तो है तेरा कल का, आज तो है तेरा कल का, नहीं रे ठिकाना। भजले हरि को एक दिन तो जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। तत्व की बनी तेरी काया, पांच तत्व की बनी तेरी काया, ओ काया में तेरी हरि है समाया, काया में तेरे हरि है समाया। ओ उसे ढूंढने को बंदे, उसे ढूंढने को बंदे नहीं दूर जाता। भजले हरि को एक दिन तो जाना, भजले हरि को एक दिन तो ही जाना। हो किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, वो किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा। 2 दिन का बस रहना बसेरा, 2 दिन का बंदे रैन बसेरा। भैया 2 दिन का रैन बसेरा क्यों है? एक तो जन्मदिन और एक मरण दिन, 2 ही दिन याद रखते हैं लोग, और इन्होंने क्या किया उसको सब भूल जाते हैं। 4 दिन 6 दिन महीने 2 महीने बस 2 दिन का बस रहना बसेरा, 2 दिन का बंदे रैन बसेरा। क्योंकि खाली हाथ आया है और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना। भजले हरि को एक दिन तो जाना, भजले हरि को एक दिन तो ही जाना। और प्यारे ओ हरि के नाम की ज्योति जला ले, हरि के नाम की ज्योति जगा ले, जो कुछ किया है उसको भुला ले, जो कुछ किया है उसको भुला ले। मोरे राम श्याम कहे जो तू, राम श्याम कहे जो तू, चाहे मुक्ति पाना। भजले हरि को एक दिन तो जाना, भजले हरि को एक दिन तो ही जाना। ओ जीवन को है यदि, जीवन को है यदि सफल बनाना। भजले हरि को एक दिन तो जाना, भजले हरि को एक दिन तो ही तो ही
से बोलो, राधे राधे, प्रेम से बोलो। जय जय श्री राधे। श्री राधे, प्रेम से बोली राधे राधे। जय हो। कैमरा की आते ही पोजीशन चेंज हो जाती है, सही चेहरे पे स्माइल। जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रहलाद जी आश्रम में जितने भी बाल गोपाल हैं सबको समझा रहे हैं। बोले देखो अब बहुत देर हो गई बातें करते करते, अब चलो कुछ खेल लेते हैं। प्रहलाद जी बोले आज हम जो बोलेंगे ना वही खेलोगे आप। अच्छा आप बताओ क्या खेल खेलें? तो प्रहलाद जी ने आज किसी के हाथ में डमरू पकड़ा दिया, किसी के हाथ में झांझा पकड़ा दिया, किसी के हाथ में चिमटा पकड़ा दिया। अब बालक बोले देखो हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, अगर हमने भगवान का भजन कर लिया ना और तुम्हारे पिता को ये पता चला तो तुम्हारे साथ साथ वो फिर हमें भी नहीं छोड़ने वाले। प्रहलाद जी बोले कि मेरे पिता ने मुझे मारने के कितने कितने उपाय सोचे, मुझे जलती हुई अग्नि में बैठाया गया है, मुझे जलाशय में फेंक दिया गया, मुझे सर्पों के सामने रख दिया, शेर के सामने रख दिया। क्या मेरा बाल विवाह का हुआ? नहीं। क्यों? मुझे इस नाम पे विश्वास है, और जिसके मुख पर ये नाम होता है और इस नाम पर जिसको विश्वास होता है, कोई और बचाने वाला नहीं होता, ये नाम ही आकर बचाता है, यही आकर बचाता है। पर हम विश्वास तो करें, जब तक धैर्य का बांध ना टूट जाए। कहते हैं महाराज ये परीक्षा लेते हैं, जैसे एक पिता का कर्तव्य क्या होता है, पिता चाहते हैं कि जब तक इसके जीवन में कुछ पीड़ा का अनुभव इसको नहीं होगा तब तक इसको पता कैसे चलेगा है? तो पिता उसे थोड़ा सा एक कांटा जो लगा उसकी पीड़ा का अनुभव बालक को करवाएंगे ताकि इसे आगे अनुभव मिले। यही स्वभाव हमारे ठाकुर जी का है। परीक्षा लेंगे और इनकी परीक्षा में जो पास हो गया वो दुनिया की किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। बालकों ने कहा ठीक है, हम भी देखते हैं कि इस नाम में कौन सा रस मिलता है। जो रस संसार में नहीं मिलता वो रस इस नाम में मिलता है, हम भी देख लेते हैं। सुखदेव जी कहते राजन बालकों ने चिमटा लिया, सब बड़े सुंदर भाव से, बीच में प्रहलाद जी विराजमान हैं और भगवान का सत्संग करना आरंभ करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 बोला करो है? बोलने में अगर शर्म आती है, देखो आपकी बात नहीं है, ज्यादातर यही होता है। अगर घर में कहीं बारात किसी बारात में जाए, शादी में जाए, वहां शर्म नहीं आती, लेकिन ठाकुर जी के नाम में बैठ जाए, कहीं कोई ये ना कहते बड़ी भक्तानी हो गई है, बड़ी भगत जी हो गए हैं, इसलिए हमें शर्म आती है। लेकिन प्यारे आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लेवे ठग नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। इसीलिए सभी गाइए श्रीमन नारायण ओ श्रीमन, ओ श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण भज नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यहाँ बड़ा सुंदर सत्संग चल रहा है। अब ये स्वर गुरुजी ने सोचा ये नारायण के नाम का कीर्तन कौन कर रहा है। 5 सैनिकों को भेजा, जाओ 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 जल्दी सत्संग बंद करके आओ, अगर महाराज ने सुन लिया तो कष्ट हो जाएगा। 5 सैनिक आए थे,
सत्संग रोकने के लिए, लेकिन जाकर जैसे प्रहलाद जी को पकड़ा ऐसी तरंगे जुड़ी महाराज। ये जो 5 सैनिक आए थे ये भी श्रीमन नारायण 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 ओ भजबन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। ताली की सेवा करते हो सभी भक्त। अरे इधर वाले आप भी उठा लीजिए बाबूजी हाथ और आप भी गाइए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ी। अब भक्तों की संख्या जो बढ़ी तो फिर स्वर जो है वो भी तेज हो गया। अब आपको यहीं पे बोलने में कंजूसी लगे तो बोलना तो बहुत दूर की बात है, आप तो ताली बजाने में भी कंजूसी कर जाते हो हैं। यहाँ गुरुजी सोचे अभी तक सत्संग बंद नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा अब हम जा रहे हैं, हम देख कर आए, बड़ी देर हो गई। गुरुजी भी आए, यहाँ बालकों ने देखा गुरुजी आ गए। प्रहलाद जी बोले ये रोज हमको नचाते हैं, आज हम इन्हें नचा के दिखाएंगे। बालक कूदते हुए गए और जाकर गुरुजी को पकड़ लिया। गुरुजी भी गदगद होकर नृत्य करने लगे। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। इतना सुंदर सत्संग महाराज, पूरा राज्य एक ही नाम से गूंज रहा है, नारायण नारायण। अब ये स्वर हिरण्यकश्यप के कानों में गया, मेरे शत्रु का नाम मेरे राज्य में कौन ले रहा है। खुद गया, देखा गुरुकुल में आज एक ही नाम की पढ़ाई हो रही है। क्या? नारायण नारायण। आज हिरण्यकश्यप ने सोचा अगर मैंने जाकर प्रहलाद को पकड़ लिया तो क्या पता मैं भी नाम लेने लग जाऊं अपने शत्रु का। तो एक मुष्टिक प्रहार पृथ्वी पर किया, और जैसे एक मुष्टिक प्रहार पृथ्वी पर करता है जोर से शब्द हुआ और जाकर प्रहलाद को पकड़ लिया। मैंने तुझसे 1000 बार मना किया मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने मत ले, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। आज कोई और नहीं, मैं ही तुझे अपने हाथों से मारूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तेरा नारायण तुझे बचाने के लिए कैसे आता है। बता कहां है तेरा नारायण। प्रहलाद जी बोले पिताजी ये मत पूछो, ये पूछो कहां नहीं है मेरा नारायण। हर जगह मेरे प्रभु का ही तो वास है, आपके हृदय में भी नारायण है। आप में जो शक्ति प्रदान हो रही है वो कौन दे रहा है? वो भगवान की कृपा से ही तो मिल रही है। फिर से उसी का नाम लिया। आज तुझे यमराज के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, हाथ में तलवार ले रखी है। बता कहां है तेरा नारायण। छोटे से बालक ने बोल दिया पिताजी इस खंबे में मुझे दिखाई देते हैं। अच्छा इस खंबे में है। तलवार लेकर खंबे में जैसे ही प्रहार किया, खंबा बीच में से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान शेर की तरह हुंकार भरते हुए आए। क्रोध, भगवान क्रोध कब करते हैं? जब उनके भक्तों को कोई कष्ट देता है। भगवान को वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन भगवान के प्रिय जन हैं और उन्हें यदि कोई पीड़ा देता है तब भगवान को क्रोध आता है। आज भगवान शेर की तरह हुंकार भरते हुए आए। नरसिंह भगवान ऐसा रूप धारण करके आए। गोधुली की बेला आई, इसमें काल का समय आया। हिरण्यकश्यप को पकड़कर बीच दरवाजे पर डाल दिया। कौन हो महाराज, आप हमें मार नहीं सकते। बोले क्यों? हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था क्या कि 12 महीने में किसी भी महीने में हम ना मरे। तो भगवान बोले तो ये 13वां महीना है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास। ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये हमने तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा महाराज महीने 13 होते हैं, पता नहीं था, नहीं तो हम ये भी मांग लेते। फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? हमने वरदान मांगा, ना बाहर मरे ना भीतर। भगवान बोले देखो ये बीच दरवाजा है, दहलीज,
ये ना बाहर होगी ना भीतर। अच्छा फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? हमने वरदान मांगा ना रात में मरे और ना दिन में मरे। भगवान बोले तो ये स्वयं काल का समय है, ना रात है और ना दिन है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा आप फिर भी नहीं मार सकते। हमने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। भगवान बोले देखो हमारे पास ना तो कोई अस्त्र है और ना कोई शस्त्र है, हमारे पास जो कुछ भी है बस ये बड़े बड़े नाखून है, इन्हीं से हम तुम्हारा अंत करेंगे। बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा ना हम नर से मरे ना किसी दानव से ना किसी जीव से मरे। भगवान बोले इतनी देर से गोद में लिए बैठे हैं, तुम्हें हम दिखाई नहीं दे रहे कौन है? बोले प्रभु आधा शरीर तो मानव के जैसा है और आधा शरीर शेर के जैसा, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे शेर के जैसा मुख है, आप फिर भी नहीं मार सकते। भगवान बोले अब क्या हुआ? बोले हमने अंतिम वरदान मांगा। भगवान बोले दुनिया भर के वरदान तो तुमने मांग लिए, अब क्या रह गया? बोले हमने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी ये सृष्टि किसने बनाई है? सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। ये पूरी दुनिया ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाई गई है और आप हमें वरदान दो कि आपकी बनाई हुई किसी भी चीज किसी भी वस्तु से हमारा अंत ना हो। भगवान बोले तो तुम्हें क्या लगता है कि ब्रह्मा हमें बनाता है? अरे हमने ही तो ब्रह्मा को बनाया है, हमारे द्वारा हमारे कमल नाभि के द्वारा ही तो ब्रह्मा का प्रागट्य हुआ है। कौन हो तुम? भगवान ने कही मैं तुम्हारा परम शत्रु नारायण हूँ। और जैसे ही महाराज नारायण का नाम सुना हिरण्यकश्यप भगवान की गोद से छूटने लगा। भगवान ने अपने नाखूनों के प्रहार से पेट को बीच में से चीर दिया। बोली नरसिंह भगवान की। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया पर उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान क्रोध करते हैं, देवता भयभीत हो गए। अगर भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा तो पृथ्वी तो विनाश की ओर जाएगी, क्योंकि यही तो पालन करता है और पालन करता यदि बिगड़ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आज देवता बड़ी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, लक्ष्मी जी के पास गए, आप ही अपने स्वामी से कहो कि शांत हो जाएं, अब क्यों क्रोध कर रहे हैं? लक्ष्मी जी बोली मेरे स्वामी तो ऐसे हैं कि कोई भी मुसीबत आए वही सुंदर भाव से मुस्कुराते रहते हैं, क्रोध तो मैंने कभी देखा नहीं। देवताओं ने कही हम तो दर्शन करके आ ही रहे हैं, तुम और कर लो। यहाँ वैकुंठ धाम से लक्ष्मी जी ठुमकती हुई आ रही है। नरसिंह भगवान के पीछे खड़े होकर हाथ जोड़कर बोली प्रभु। भगवान ने ऐसी हुंकार भरी महाराज लक्ष्मी जी को देखकर कि लक्ष्मी जी ऐसी दौड़ी कि अंतिम सांस अपने वैकुंठ धाम में जाकर ली। इतना भयानक क्रोध मैंने तो कभी नहीं देखा अपने प्रभु के मुख पर। देवताओं ने प्रहलाद जी को समक्ष खड़ा किया तो प्रहलाद को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। बड़ा प्रेम करते हैं भगवान। कहते हैं प्रहलाद के जैसा ऐसी सुंदर भक्ति करने वाला, ऐसा सुंदर भाव विश्वास रखने वाला यदि कोई भक्त है तो उसका पूरा कुल तर जाता है। ऐसी सुंदर भक्ति करने वाला। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन हमारे जीवन में जब संकट आता है हम तब ही भगवान को याद करते हैं। अनेकों बार मैंने यही भाव तुमसे कहा, सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन आता है गजेंद्र मोक्ष का। गजेंद्र के जीवन में भी जब संकट आया तब भगवान को याद किया। प्रथम अभिमान था परिवार के प्रति, 100 हाथियों का बल था उसमें एक संग, इतना सर्वशक्तिशाली और सुंदर परिवार है, 50 पत्नी 150 पुत्र। और जब अपने पूरे परिवार के संग निकलता तो पूरा वन जय जयकार करता, जय हो गजेंद्र महाराज की। आज जब जल में क्रीड़ा करते करते आज ग्रह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा और जब समय व्यतीत हुआ, खून का जब शोषण होने लगा तो गजेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो शरीर की शक्तियां समाप्त हो रही। अब तक अभिमान था, तब तक भगवान को जीवन में कभी पुकारा नहीं था, लेकिन आज जब देखा कि जीवन में संकट आया है, अपने परिवार से सहायता मांगी।
जीव के जीवन में जब संकट आता है तो सबसे पहले अपने प्रियजन से सहायता मांगते हैं, और जब वहां से उम्मीद टूट जाती है तब भगवान को याद करते हैं। महाराज गजेंद्र ने भी जो अभिमान अपने पुत्रों पर करता था, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, अकेले मझधार में पड़ा है। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है कि जिस परिवार के लिए मैं इतना अभिमान अपने मन में लेके बैठा रहता, आज वो मुझे इस भारी संकट में छोड़कर चला गया। इससे तो अच्छा मैं भगवान को याद कर लेता, भगवान का नाम ले लेता। आज गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है, नाम किसी का नहीं लिया था कि प्रभु मेरी रक्षा करो, केवल कहा था भगवान आज मेरे जीवन में संकट आया है, मैंने जीवन में आपको कभी पुकारा नहीं था, अज्ञान रूपी अंधकार से मेरा जीवन भरा था, पर आज जब मेरे जीवन में संकट आया है तो आज मुझे सत्य दिखाई दे गया है, आकर मेरी रक्षा करो। आकाश मंडल में देवता बैठे हैं कि गजेंद्र हमारा नाम लेगा तो हम जाएंगे, लेकिन भगवान ने सोचा, मेरे गोविंद ने सोचा, करुणा के सागर हैं जो जिसका नाम नहीं है वो ही मेरा नाम है। भगवान ने गरुण को तैयार किया। यहाँ गरुण के मन में अभिमान आ गया कि भगवान को जब कोई कार्य पड़ता है ना तो हम पर बैठकर ही जाते हैं, बिना हमारे भगवान जाएंगे कहाँ, अपने भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे। तो भगवान ने सोची कि गजेंद्र को तो हम बाद में बचाएंगे, पहले गरुण को अभिमान रूपी ग्रह ने पकड़ा है, पहले उनकी रक्षा करें। भगवान ने अपनी किन्नी उंगली गरुड़ के पीठ पर रख दी, चलो अब उड़ो। गरुड़ ने कहा महाराज ये मजाक का समय, कम से कम पूरे तो बैठो। बोले नहीं, आज हम ऐसे ही बैठेंगे, आज तुम हमारी ये उंगली ही तुम्हारी पीठ पर बैठेगी। यहाँ गरुड़ ने अपने पंख खोले और जैसे महाराज उड़ना आरंभ किया तो भगवान ने एक ही किन्नी उंगली पर इतना वजन बढ़ाया कि गरुड़ थर-थर कांपने लगा, पर उड़ नहीं पाया। अभिमान टूट गया। संपूर्ण संसार परमात्मा है और जो पूरे संसार के भार को संभालता है, पूरी सृष्टि को लेकर चल रहा है, उसके भार को संभालने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। आज भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। गजेंद्र ने देखा आज भगवान आ रहे हैं, पहली बार बुलाए और पहली बार चले आए। सब कुछ तो मैंने संसार को दे दिया, इनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सुंदर सरोवर में कमल का पुष्प खिल रहा था, अपनी सूंड से जब उस पुष्प को तोड़ा और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्रह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। गजेंद्र के जीवन में जो संकट आया, भगवान ने उसे दूर किया। इसीलिए महाराज चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान को कभी मत भूलो। व्यक्ति के जीवन में जब सुख आते हैं तो भगवान स्वयं ही चले जाते हैं, कि भगवान जानते हैं सुख इसके जीवन में आ गए, अब ये मुझे भूल जाएगा, और ये मुझे भूल जाए इससे अच्छा है कि मैं खुद ही चला जाता। भगवान अपने प्रियजन से ज्यादा समय तक रूठते नहीं है। अभिमान जब आता है, कहते हैं जिसके जीवन में आया अभिमान वहां से खिसके भगवान। अब कब तक? जब तक उसका अभिमान दूर नहीं होता, और जब अभिमान दूर हो जाता है तो पुनः भगवान प्राप्त हो जाते हैं। आज भगवान श्री हरि के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में दुर्वासा ऋषि प्रवेश करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने जब भगवान के सुंदर दर्शन करे तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को प्रदान कर दी। दुर्वासा जी इंद्र के पास गए। इंद्र ने देखा थोड़े क्रोधी संत हैं, कहीं श्राप ना दे दे, इसलिए बड़ा आदर किया, सत्कार किया। महाराज दुर्वासा ऋषि वो प्रसादी माला इंद्र को प्रदान करते हैं। इंद्र ने वही प्रसादी माला ग्रहण करी और इनका जो हाथी है ऐरावत, उसने वो माला पैरों से कुचल दी। देखिए जीवन में जो चीज हम भगवान को अर्पण करते हैं, एक बार प्रेम से कह दो राधे 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 राधे। देखिए हम भगवान को जो वस्तु अर्पण करते हैं, चाहे वो पुष्प हो या प्रसाद हो, भगवान को की हुई वस्तु
जो चीज हमने उन्हें अर्पण कर दी है, तो आप प्रयास करो कि उसका आदर सम्मान, वो प्रसाद है उसका आदर करो। ये नहीं है भगवान को चढ़ाया पैरों से कुचल दी। भगवान नारायण को जो वस्तु हम अर्पण करते हैं प्रभु को, ठाकुर जी को, उसका यदि अपमान होता है तो लक्ष्मी जी पहले रुष्ट होती है। ठाकुर जी रुष्ट हो ना हो, लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। और जिससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाए उसके जीवन में फिर कौन आता है? ये दो बहनें, लक्ष्मी और कुलक्ष्मी। फिर तो महाराज यही प्रवेश करती है। जब लक्ष्मी जी चली गई, कुलक्ष्मी जी आ गई। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक और बात, जब संध्या का जो समय होता है, संध्या का जो समय होता है, अब समय देखा, अब कोई काम धाम तो है नहीं, तो माताएं घर के द्वार पर बैठ जाती हैं, है ना? होता है ना, घर के द्वार पर बैठ जाएंगी। हाँ, पप्पू की मम्मी, चिंटू की मम्मी, फिर भैया उनके भजन सत्संग आरंभ हो जाएंगे। वाने ऐसे करो, अरे नाना वाने ऐसे कर दियो। तो घर की लक्ष्मी हो आप हो तो घर है? जब घर में आते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, सब कुछ अपनी जगह व्यवस्थित दिखाई देता है। लेकिन अगर घर की लक्ष्मी या पति या माता या पत्नी ना दिखाई दे तो वो घर बेकार लगता है। घर में आते ही देखेंगे माँ कहाँ है, तो फिर वो कुछ अच्छा नहीं लगता। आप घर की लक्ष्मी हो, संध्या के समय प्रयास किया करो कि द्वार पर ना बैठे। इस समय कुलक्ष्मी जी का प्रवेश हो जाता है? प्रयास करो कि भगवान का नाम लें, पूजा पाठ करें। और जो कोई ऐसा करे तो आप उसे समझाओ, क्योंकि धर्म को रोकना, इस धर्म का प्रचार प्रसार करना आपका कर्तव्य है। जिसके जीवन में अज्ञान भरा है, जिसको ज्ञान नहीं है, आप उसे दो। संसार का धन अगर जितना खर्च करो तो ये खर्च हो जाएगा, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये खर्च नहीं होता। दो व्यक्तियों और इनके पास अगर एक एक ज्ञान की बात है, ये अगर आदान प्रदान कर देंगे तो दोनों के पास दो दो हो जाएगी, दोनों को सुंदर नया ज्ञान मिल जाएगा। तो ये ज्ञान रोकना नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इंद्र के हाथी ने वो भगवान की प्रसादी माला पैरों से कुचली। अब तक जो देवता राज्य करते थे, लक्ष्मी जी इनसे रुष्ट हो गई। लक्ष्मी जी रुष्ट होकर गई, तब भगवान ने देवताओं को और दैत्य को लक्ष्य करके समुद्र मंथन करवाया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को रई। समुद्र मंथन आरंभ होता है। इसी समुद्र मंथन में से 14 प्रकार के रत्न निकले। पहले ही विचार कर लिया कि इसमें से जो भी रत्न मिलेंगे आपस में बांट दिए जाएंगे। तो सब उम्मीद करे बैठे हैं इसमें से अमृत निकले, लेकिन सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला। अब ये विष इतना खतरनाक है कि इसे संसार में छोड़ें तो इसे संसार के जो प्राणी हैं उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। जलाशय में यदि छोड़ दिया जाएगा तो जल में रहने वाले जो जीव हैं वो जीवित नहीं रहेंगे। संसार के लिए इतना घातक। तब सबने प्रार्थना करी कि इस विष का पान भोले बाबा आप ही करो। भोले बाबा ने सोची, भैया हम विष का तो पान कर लें, लेकिन हम तो अपने हृदय में प्रभु श्री राम को विराजमान करके बैठे हैं, और हमने यदि ये विष पी लिया तो हमारे राम जी को पीड़ा होगी, उन्हें कष्ट होगा। तो नाम में ही साधन ढूंढ लिया इन्होंने। राम कितना नाम सरल है, और इस नाम में ही सुंदर साधन। राम कहते ही मुख खोला और विष का पान कर लिया, और मैं कहते ही मुख बंद हुआ तो जो विष है वो कंठ तक जाकर विराजमान हो गया। सो उनका वहीं पर बड़ा सुंदर नाम पड़ा, नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। बड़ा सुंदर शंकर भगवान के जय जयकार होने लगे। पहले कह दिया, देखो जो देवता अमृत पान कर रहे हैं तो ये देव हैं, और आपने विष का पान किया, इसीलिए आप देवों के देव महादेव कहलाओगे। अब रत्न निकलते महाराज, चंद्रमा निकला, भोले बाबा की जटाओं पर विराजमान किया। अश्व निकला, हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली, महात्मा संत जन को प्रदान कर दी। कई कई प्रकार की अप्सराएं निकली।
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ समुद्र मंथन से ही, जिन्होंने श्रीमन नारायण भगवान को वरमाला पहनाई। नारायण भगवान की भार्या, बड़ा सुंदर विवाह हुआ। इसी समुद्र मंथन में से वारणी निकली, यानी मदिरा। अब इसको स्वीकार कौन करे? देवताओं ने मना कर दिया, ये हमारे काम की नहीं। इसको स्वीकार किया किसने? दैत्यों ने। इसीलिए तो महाराज मदिरा का सेवन करने के बाद व्यक्ति कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? दैत्य बन जाता है, राक्षस बन जाता है। तो ये देवताओं की नहीं महाराज, दैत्यों की वस्तु है मदिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी समुद्र मंथन में से महाराज धन्वंतरी निकले अमृत कलश लेकर, दैत्य छुड़ा कर ले गए। भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत का पान कराया। देवताओं ने अमृत का पान किया। इसी को लेकर बड़ा भयानक देव असुर संग्राम हुआ, जिसमें सभी असुर मारे गए। वो तो इनके जो गुरु हैं दैत्यों के शुक्राचार्य जी, उन्होंने अपनी मंत्र विद्या से सभी दैत्यों को जीवित किया। चरणों में गिर गए, गुरुवर आपने बड़ी कृपा करी, जो नहीं हम तो मर ही गए थे। इन देवताओं ने अमृत का पान किया है। इनके जो राजा हैं, राजा बलि, ये प्रहलाद के पुत्र हैं। बड़ा सुंदर वर्णन आता है राजा बलि का परम संत के रूप में। भगवान के परम भक्त हैं राजा बलि, दैत्यों के राजा हैं। आज राजा बलि ने कहा अपने गुरुवर से, इन देवताओं ने अमृत का पान किया है, सो हम इन्हें मार नहीं सकते, लेकिन क्या परास्त भी नहीं कर सकते? शुक्राचार्य जी बोले, देखो जीवन में यदि कोई सफलता प्राप्त करनी है तो मनुष्य मात्र को 3 सेवाएं निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ये 3 सेवाएं कौन कौन सी? पहली सेवा गौ सेवा। आप किसी देवता की पूजा करते हो, मंदिर नहीं जाते, कोई बात नहीं, लेकिन आप यदि अपने जीवन में गाय की भी सेवा करते हो तो आप एक संग 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। पहली सेवा कौन सी हो गई? गौ सेवा। दूसरी गुरु सेवा, संत सेवा, साधु सेवा, धर्म हमारो। और तीसरी अतिथियों का सम्मान, अतिथि देवो भव, मेहमान को भगवान की दृष्टि से देखो। आज इन दैत्यों ने महाराज सुंदर भक्ति का कवच पहन लिया। ऐसा सुंदर भक्ति का कवच पहना, अपने गुरु की आज्ञा मानी, ऐसी सुंदर गुरु की कृपा हुई। गुरु शुक्राचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे संग है। राजा बलि ने 3 लोक 14 भवन अपने कब्जे में कर लिए। 3 लोकों के राजा बन गए राजा बलि। अब देवता लोग मारे मारे फिरते, कहाँ जाएं कहाँ रहें, क्योंकि अमृत पान कर लिया। पहले कोई संकट आता था तो भगवान के पास भागते कि भगवान आप ही रक्षा करोगे। अब मालूम है अमृत पान कर लिया है, हमें कोई मार नहीं सकता, तो भगवान को पूछें क्यों? भगवान के पास अब जाना क्यों? मैं मार तो कोई नहीं सकता, लेकिन यहाँ 3 लोक 14 भवन पे राज्य कौन कर रहे हैं? दैत्य कर रहे हैं। कहाँ जाएं कहाँ रहें? जब माता अदिति को पता चला कि मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आया है, उनका जो राज्य है वो दैत्यों ने छीन लिया है, तब बड़ी निराश हुई, हताश हुई। महाराज कश्यप से जाकर अपनी मन की व्यथा कही, मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आया है, महाराज आप कृपा करो। महाराज कश्यप ने कहा, देवी संसार में आप किसी के जन्म के दाता बन सकते हो, पर कर्म के दाता नहीं बन सकते। बन सकते? कर्म करोगे वो आप करोगे, किसी के कर्म का फल आप नहीं भोग सकते, जिसने कर्म करे हैं वो ही भोगेगा। लेकिन माता अदिति तो माता है, माता के हृदय का भाव क्या? पुत्र के जीवन में यदि संकट है तो वो संकट मुझे मिल जाए, लेकिन मेरे संतान के जीवन में कोई संकट ना आए। महाराज आप नहीं जानते क्यों, आप माता नहीं हो, आप पिता हो ना। माता होते तो मेरी पीड़ा को समझते। तब महाराज कश्यप ने माता अदिति को व्रत बताया, प्रियो व्रत। 12 दिन का ये व्रत, इसमें फलाहार केवल दूध होता है। महाराज माता अदिति चाहती है कि मेरे यहाँ तेज बुद्धिमान बालक जन्म लेकर आए, जो राजा बलि के पास जाए
और 3 लोग 14 भवन लेकर आए और अपने भाइयों को वापस प्रदान कर दे। माता अदिति सुंदर निष्ठा भाव से, सुंदर भाव से व्रत को संपन्न कर रही हैं। इधर देवताओं ने जाकर भगवान से शिकायत करी। भगवान देवताओं को समझाते हैं, आपकी माता बड़े बड़े व्रत धारण करती हैं, सुंदर निष्ठा भाव से व्रत कर रही हैं, आप चिंता मत करो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, आकाश मंडल में देवता विराजमान हैं, कब भगवान हमारी कार्य की सिद्धि के लिए अवतार लेंगे। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान का प्रागट्य हो जाता है। बोली वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए प्रकट हुए। वामन का अर्थ है वामन अंगुल के बौने। ऐसा सुंदर रूप धारण करके भगवान आए। छोटे छोटे ठाकुर जी के चरण हैं, सुंदर सुंदर गाल है महाराज, और दांत तो मानो सुंदर सुंदर मोती की तरह चमक रहे हैं। हाथ में छत्र है, दूसरे हाथ में कमंडल है। उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा डाला। वामन भगवान अपने गुरुदेव को भिक्षा देने के लिए जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, देखो ये छोटा सा भिक्षा है और इससे हम प्रसन्न नहीं होंगे। हमें यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो ऐसा करो, राजा बलि के पास जाओ, 3 लोग 14 भवन उससे लेकर आओ, और यदि उन्होंने हमें दे दिए, तुम्हें भिक्षा में दान दे दिया, वो आकर तुम यदि हमें दोगे तब ही हम प्रसन्न होंगे। भगवान बोले, अब गुरु की आज्ञा है तो ऐसा ही होगा। आज वामन भगवान राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। बड़ा सुंदर रूप। बोली वामन भगवान की। वामन भेष बनाई के, ओ वामन भेष बनाई के चले रे राजा बलि को छलने को। वामन भेष बनाए के चले हैं राजा बलि को छलेने को। बलि को छलने को, बलि को छलने को, बलि को छलने को, राजा को छलने को। वामन भेष बनाई के चले रे राजा बलि को छलने को। वामन भेष बनाए के चले हैं राजा बलि को छलने को। चरण पादुका, हाथ कमंडल चरण पादुका, वो हाथ कमंडल चरण पादुका, हाथ कमंडल चरण पादुका। बगल में आसन दबाई के चले रे राजा बलि को छलने को। वामन भेष बनाए के चले हैं राजा बलि को छलने को। सेवा करते हुए सभी वामन भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएंगे। कमर कौंदनी गले में माला, कमर कौंदनी
गले में माला, छाता सर पे लगा के चले रे राजा बलि को छलने को। बामन भेष बनाए के चले राजा बलि को छलने को। ओ बलि को छलने को, बलि को छलने को, बलि को छलवे को, राजा को छलवे को। बामन भेष बनाए के चले रे राजा बलि को छलने को। बामन भेष बनाए के चले राजा बलि को छलवे को। हरि बोल। बामन अंगुल भेष बनाया, रूप सांवला इन्हें छिपाया, रूप सांवला इन्हें दिलाया। बामन अंगुल भेष बनाया, बामन अंगुल भेष बनाया, रूप सांवला इन्होंने छिपाया, रूप सांवला इन्होंने छिपाया। बगल में आसन दबाए के चले रे राजा बलि को छलने को। भेष बनाए के चले राजा बलि को छलने को। ओ बामन भेष बनाए के चले रे राजा बलि को छलने को। बामन भेष बनाए के चले राजा बलि को छलने को। चले हे राजा बलि को छलने को। चले राजा बलि को छलने को। राजा बलि को छलने को। राजा बलि को छलने को। चले हे राजा बलि को छलने को। चले राजा बलि को छलने छलने को। बामन भेष बनाए के चले रे राजा बलि को छलने को। बामन भगवान की आइए पूजन करेंगे एक एक करके। जो भी भक्त करना चाहे बामन भगवान का, जिन्होंने कर लिया है वो बैठ जाए, और जिनको करना है वो एक एक करके, जो जोड़े के साथ हैं वो जोड़े के साथ करेंगे। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। छलिया का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। तुम हो दानी बड़े, बामन कहने लगे तुम हो दानी बड़े। ओ बामन कहने लगे तुम हो दानी बड़े। बामन कहने लगे तुम हो दानी बड़े। दान दे दो हमें तेरे द्वारे खड़े, दान दे दो हमें तेरे द्वारे खड़े। तेरा नाम बड़ा सुन पाया, राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया।
छलिया का भेष बनाया, राजा बलि को झलने आया। तेरी क्या है सलाह तेरा होगा भला, तेरी क्या है सलाह तेरा होगा भला, वो तेरी क्या है सलाह तेरा होगा भला। तेरी क्या है सलाह तेरा होगा भला। मैं तो बड़ी दूर से आया, राजा बलि को झलने आया। का भेष बनाया, राजा बलि को झलने आया। वो छलिया का भेष बनाया, राजा बलि को झलने आया। छलिया का भेष बनाया, राजा बलि को झलने आया। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा तो उड़ के जावा पावगढ़ रे, पंखीड़ा तो उड़ के जावा पावगढ़ रे। हाँ भाई के साथ हम तो गज बदलेंगे। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा। हमारा गाँव का सुतार भाई बेगा औरे, हमारा गाँव का सुतार भाई बेगा औरे। हमारी माँ काली के लिए सुंदर बगल औरे। अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे।
ये कह रही है कोई खड़ा नहीं रहे, सब बैठ जाएंगे तो फिर नाचेगा कौन? और मेरे दिल को चुरा के, मेरे दिल को चुरा के ले गयो उदत कट नंद लाला, मेरे दिल को चुरा के ले गयो। भैया देखो, इनके लिए तो तुम कैसा भी गा लो, इन्होंने तो कसम ले रखी है कि हम तो बस ऐसे खड़े रहेंगे जैसे कि फोटोग्राफर, जैसे चिपका दिया हो इनको फेविकॉल से। अरे एक बात बताओ, ठाकुर जी को कौन कौन मानता है? सही सही बताएंगे। जो मानते हैं दोनों हाथ उठाओ, ऐसे नहीं। और नाचो। और सबको अपने अपने पड़ोसी की कसम है, जो ठाकुर जी को मानते हैं सभी नाचेंगे। जय हो। जिनको भी नाचो। ले गयो सावरिया ओढ़ के काली कांवरिया, दिल मेरो ले गयो सावरिया ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, दिल मेरो ले गयो सावरिया ओढ़ के काली कांवरिया, दिल मेरो ले गयो सावरिया ओढ़ के काली कांवरिया। मेरे बगड़ में अयो मेरी माँ, अरे रे बगड़ में अयो मेरी माँ, और सुंदर दरस दिखिए मेरी माँ। हरि बोल। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की। श्री राधे। कल की सूचना सभी ध्यान से सुने। ओ कान्हा की बुआ और राम की बुआ।
दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। भैया जी माताओं छलिया पे दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। दिल क्यों आया है, हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरा हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरा तेरे पर दिल क्यों आया, मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानूं या हो जाने। छलिया पे दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। दिल को लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। बोलिए भक्तर भगवान की जय, जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो सुखदेव मुनि महाराज की जय। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सभी समर्पयामि बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
गाओ प्यारे आपको मनाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे पूरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी मुरलिया तेरो मन मोहे प्यारी मुरलिया तेरा मन मोहे ओ देखी जय हो। में तो बारी बारी जाओ बाके बिहारी तेरे आरती गाओ जिन चरणों से निकली गंगा जिन चरणों से निकली गंगा चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों है हो दर्शन पाओ उन चरणों दर्शन पाओ सावरे सलोने तेरी आरती गाओ साबर सलोने तेरी आरती गाओ नाथ अनाथ के नाथ आप हो नाथ अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों में शीश झुकाओ उन चरणों में मन को लगाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरे आरती गाओ संग विराजे व्रत भानु दुलारे संग विराजे वृष भान दुलारे ललिता दिक सब सखिया प्यारे ललिता देख सब सखिया प्यारे वास सदा वृंदावन पाओ वास बिहारी तेरे आरती गाओ वृंदावन के तुम हो राजा वृंदावन के तुम हो राजा भक्तों को प्यारे तरस दिखा जा भक्तों को प्यारे तरस दिखा जा तेरा दर्शन निस दिन पाओ बाके बिहारी तेरे आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम सारं मुझमेनहारं सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सदा नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगदानमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सदैव मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव के बिहारी ओम जलेन सीधे